हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना नाउन क्लास का प्रयोग करके। तो यदि अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस को नाउन क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। नाउन क्लास में कुछ लिंकर्स का प्रयोग करते हैं, उस लिंकर को पहले देखते हैं कि कौन कौन से लिंकर हैं। तो नाउन क्लास में जो लिंकर्स होते हैं वह सबसे पहले हम देखते हैं कि वह दैट होता है, उसके बाद व्हाट होता है, हु होता है, हुज होता है, होम होता है, वेयर का प्रयोग करते हैं, वेन का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात हाउ का प्रयोग किया जाता है, वाई का प्रयोग करते हैं। ये बहुत सारे लिंकर्स होते हैं। इन लिंकर का प्रयोग करके हम नाउन क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो जो मोस्टली प्रयोग होने वाले जो लिंकर हैं वह दैट और व्हाट है। और भी ऐसा नहीं है कि और नहीं, और भी प्रयोग होते हैं, तो मोस्टली हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके हम रूल को देखते हैं कि किस प्रकार हम किस समय हम इनका प्रयोग करते हैं और कैसे उसको हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर पहला रूल है, अगर ये वर्ब आ जाता है, जैसे एक्सेप्ट है, अगर एक्सेप्ट आ जाए, एडमिट आ जाए, बिलीव आ जाए, होप आ जाए, एक्सेप्ट, एडमिट, बिलीव, होप और कन्फेस आ जाए, इस तरह से कुछ और भी वर्ब आ सकते हैं। तो ऐसे जब वर्ब आते हैं तो मोस्टली इनके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। मोस्टली उस समय जो हमारा लिंकर है उस लिंकर में हम दैट का प्रयोग करते हैं और उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यह कह सकते हैं कि अगर आ जाए, पहला जो सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा और उसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना होगा। तो जैसे हो सकता है कि ही एडमिटेड हिज गिल्ट, ही एडमिटेड हिज गिल्ट। तो इसको हमको अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग करना है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। तो अब हम इसे कैसे प्रयोग करेंगे। तो जो नाउन क्लॉज होता है उसमें दो क्लॉज होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब हमको लिंकर इस दैट का प्रयोग करके इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग करना है, चेंज करना है। अब हम करेंगे क्या, तो यह ध्यान देना है कि जब जैसे लिखा गया कि एक्सेप्ट हो, एडमिट हो, बिलीव हो, होप हो, कन्फेस हो, इस प्रकार के जो वर्ब होंगे अगर ये आते हैं तो हम वहाँ पे दैट का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात जैसे ही हम दैट का प्रयोग करेंगे उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लगाते हैं और उसके पश्चात हो सकता है कि कम्प्लीमेंट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ जैसे ही दिया ही एडमिटेड, इनके पश्चात हमको दैट लगाना है। तो यहाँ से हम लिख देंगे ही एडमिटेड, उसके पश्चात हम इस लिंकर का प्रयोग करेंगे दैट, ही एडमिटेड दैट, और उसके पश्चात हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो अब सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, तो हम पहले जो क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो इसी सब्जेक्ट को ला करके यहाँ लिख देना है।
अब उसके बाद यह देखना है कि जो एडमिटेड के पश्चात जो आया हुआ है, या अगर वह नाउन होगा तो उसको या तो हम एडजेक्टिव में परिवर्तित कर देंगे या तो वर्ब में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ यह नाउन है, इस नाउन को अब यह गिल्ट को हम सब्जेक्ट में वर्ब में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको एडजेक्टिव में ही परिवर्तित करेंगे। तो अब एडजेक्टिव में हम परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाता है गिल्टी। ये हो गया गिल्टी। तो अब यहाँ हो गया ही एडमिटेड दैट ही गिल्टी। अब यहाँ पर हमको ये वर्ब हमारा छूट गया, हमारा कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग होने वाला जो शब्द है वह आ गया, यानी दैट सब्जेक्ट हो गया, ही वर्ब नहीं हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब हमें वर्ब का प्रयोग करना है कि वर्ब की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे। तो अगर सब्जेक्ट के पश्चात अगर एडजेक्टिव आता है तो हम बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी जो बी फॉर्म होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर और वाज वर, ये 5 आते हैं। तो अब हमको यहाँ बी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो अब बी फॉर्म का प्रयोग हम इसके आने वाले, यानी जो भी दैट के पहले जो आया हुआ हमारा वर्ब है उस पर यह आधारित है, इसी के अनुसार यहाँ पर हमारा वर्ब होगा। तो अब हमारा बी फॉर्म प्रयोग करना है, तो यह पास्ट है तो इसलिए यह भी पास्ट ही होगा। तो अगर वर्ब होता है यहाँ तब तो यह पास्ट परफेक्ट में होता है, जैसे हम नरेशन में प्रयोग करते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो इधर वाला जो अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। अगर वर्ब नहीं है तो इसलिए जो हमारा लिंकिंग वर्ब है वाज, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के अनुसार हम यहाँ पे वाज का प्रयोग कर देंगे और ये हो जाएगा गिल्टी। तो ही एडमिटेड हिज गिल्ट, तो इसका जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित किए हो गया ही एडमिटेड दैट ही वाज गिल्टी। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला कर देते हैं कि शी एक्सेप्टेड हर फेलियर। तो हो गया सी एक्सेप्टेड हर फेलियर। इसको अगर हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे। तो फिर जैसे दिया है एक्सेप्ट, एडमिट, बिलीव, अगर यह आता है तो इसके साथ दैट, तो यहाँ एक्सेप्टेड तक हम जैसे है वैसे उतार देंगे। तो ये हो गया शी एक्सेप्टेड, और सी एक्सेप्टेड के जैसे ही वर्ब होगा उसके तुरंत पश्चात हमको लिंकर जो प्रयोग करना है दैट, इस दैट का प्रयोग कर देंगे। फिर हमें सब्जेक्ट लगाना है। अब सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, तो वही जो प्रिंसिपल क्लॉज है उस प्रिंसिपल क्लॉज से लाएंगे। तो यह सी है तो यहाँ पर भी हमको सी कर देना है। दूसरा कार्य है कि अब इसके पश्चात अगर नाउन जो भी नाउन आता है तो उसको एडजेक्टिव या तो वर्ब में परिवर्तित करना है। तो फेलियर का हम एडजेक्टिव नहीं बना सकते हैं, इसका एडजेक्टिव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको वर्ब में परिवर्तित करेंगे। तो इसका जो वर्ब होता है वह होता है फेल। तो ये फेल हो गया, लेकिन अब हमको यह वर्ब लगाना है। तो अगर यह वर्ब है तो इस वर्ब के साथ अब हमको सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। तो अगर जैसे कहा गया कि यह पहला जो पास्ट टेंस में है, तो जिस प्रकार नरेशन में पास्ट इंडिफिनिट होने पर यह पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार यह इसके साथ हैड लग जाएगा। यहाँ जब भी यह पास्ट में होगा और इधर अगर वर्ब आता है तो हमको उसके साथ हमेशा हैड का प्रयोग करना है, और हैड आते ही जो वर्ब होगा वह थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो ये हुआ सी एक्सेप्टेड हर फेलियर। तो इसका जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए तो हो गया सी एक्सेप्टेड दैट सी हैड फेल्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह सकते हैं कि दे बिलीव्ड हिम टू बी एन ऑनेस्ट मैन।
दे बिलीव्ड हिम टू बी एन ऑनेस्ट मैन। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पे वैसे ही कर दिया जाएगा, दे बिलीव्ड, दैट से यानी जो दैट लिंकर है जोड़ देंगे। अब हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो अब यहाँ पे यह ध्यान देना है, इस दे को नहीं ले जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया है कि दे बिलीव्ड हिम, यानी उसे विश्वास किया जाता है। अब ये जो हिम है इसको हम सब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो यह हो जाएगा ही। फिर यहाँ देखना है यह पास्ट टेंस में है। अब इसके साथ जो ऑनेस्ट है, अब यह जो ऑनेस्ट है यह हमारा जो भी वर्ब नहीं बन सकता है, इसलिए यहाँ पे जो लिंकर का प्रयोग, यहाँ जो लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करना है वह हो जाएगा वाज। उसके बाद जैसे दिया है दे बिलीव्ड दैट ही वाज, अब इसको जैसे वैसे हम उतार देंगे, ऑनेस्ट मैन। तो दे बिलीव्ड हिम टू बी एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ये दे अपने लिए नहीं कर रहा है, ये दूसरे के लिए कर रहा है, हिम के लिए कर रहा है, इसलिए जो हिम है ये सब्जेक्ट यहाँ पर बन गया है दैट के बाद लिंकर के तुरंत पश्चात, और यहाँ पे ये वर्ब हो नहीं सकता है, इसलिए यह एडजेक्टिव का ही कार्य किया है। तो एडजेक्टिव और उसके पश्चात उसके पहले जो हमारा लिंकिंग वर्ब है अब ही सिंगुलर नंबर में है, इसलिए ही के अनुसार वाज का प्रयोग हुआ और बाकी जैसे है उसको उतार दिया गया, यानी एन ऑनेस्ट मैन। तो इस प्रकार से दैट का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दैट का प्रयोग करते हैं, दैट से हम जोड़ते हैं उसे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यह देखते हैं दूसरा रूल जो है, दूसरा रूल ये हो सकता है कि बी फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, उसके पश्चात टू का प्रयोग हुआ है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो। तो अगर ऐसा आता है तब हम इसे भी हम दैट से जोड़ते हैं, और इसके पश्चात यह भी हो सकता है कि यहाँ कोई प्रीपोजिशन दिया हो, प्रीपोजिशन, और उसके पश्चात कोई जिरंड दिया हो, यानी प्रीपोजिशन और उसके पश्चात कोई न कोई जिरंड हो सकता है। तो जिरंडियल वर्ब जब होगा तो उस समय हम दैट से जोड़ेंगे, और दैट से जोड़ने के पश्चात हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर विल या वुड का प्रयोग होगा, उसके पश्चात वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, इसका प्रयोग करेंगे। तो अब जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ही इज सर्टेन टू टॉप द क्लास। ही इज सर्टेन टू टॉप द क्लास। अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ दूसरा ध्यान यह भी देना है कि ऐसे सेंटेंस को, यानी ऐसा आता है ही इज सर्टेन टू टॉप द क्लास, तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा हम इट से प्रारंभ करते हैं, यानी इट से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ होगा इट इज सर्टेन, और यहीं पे दैट से जुड़ जाएगा, इट इज सर्टेन दैट, यानी ही इज सर्टेन, क्योंकि यही सब्जेक्ट उठ करके इधर जाना है। तो ऐसे हम सेंटेंस को इट से प्रारंभ करेंगे, तो इट इज सर्टेन दैट। उसके बाद हमें सब्जेक्ट, जैसे ही दैट लगा सब्जेक्ट लगाना है, तो यही सब्जेक्ट उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ही। अब यहाँ विल या वुड में से प्रयोग करना है, तो अब ये निर्भर करता है पहले जो आने वाले क्लाज हैं उस क्लाज पर। अगर वह प्रेजेंट में है तब तो विल प्रयोग करेंगे, अगर ये पास्ट में है तो वुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है तो इसलिए यहाँ पे विल का प्रयोग होगा। अब यहाँ हो जाएगा जो भी वर्ब दिया है इस वर्ब को यहाँ लगा देंगे, टॉप द क्लास, ये हो गया। इट इज सर्टेन दैट ही विल टॉप द क्लास। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
अगर ये कह सकते हैं कि शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। इसको देखते हैं तो यहाँ श्योर ऑफ स्टैंडिंग, अब यहाँ पे ये प्रीपोजिशन करके और ये जिरंड आया हुआ है, तो ये आया हुआ है तो इसका भी प्रयोग ऐसे ही कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा इट इज, अब यहाँ सर्टेन को जैसे श्योर है श्योर हो जाएगा, तो इट इज श्योर और यहीं पे हमको दैट से जोड़ देना है। इट इज श्योर दैट, अब यही सब्जेक्ट उठ करके यहाँ चला जाना है, तो ये हो जाएगा शी। फिर यहाँ प्रेजेंट में है तो यह विल प्रयोग यहाँ कर देंगे। उसके पश्चात वर्ब लगाना है तो यही जो स्टैंडिंग है या फर्स्ट, यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा और बाकी जो बचा हुआ है लिख देंगे फर्स्ट इन द क्लास। ये हो गया। तो ही इज सर्टेन टू टॉप द क्लास, इट से प्रारंभ होगा, इट इज सर्टेन दैट ही विल टॉप द क्लास। उसी तरह सी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास, तो यहाँ पे भी इट इज श्योर दैट सी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। एक और एग्जाम्पल देते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया है कि ही सीम्स हैप्पी। अब यहाँ बी फॉर्म में नहीं आया है, तो जो सीम्स है, एपियर्स है, यह भी हमारे लिंकिंग वर्ब होते हैं, यानी सीम्स और एपियर लिंकिंग वर्ब होते हैं। अगर ऐसा आता है तो इसे भी हमको इट से ही प्रारंभ करना है। तो इसको अगर हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है तो यह भी हो जाएगा इट सीम्स और यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देंगे। और उसके पश्चात अब चूंकि इज एम आर का प्रयोग करना है, प्रेजेंट में है तो इज एम आर का, तो इट सीम्स दैट, अब यही सब्जेक्ट उठ करके यहाँ आ जाएगा ही, उसके बाद हो जाएगा इज और होगा हैप्पी। तो ही सीम्स हैप्पी हो जाएगा इट सीम्स दैट ही इज हैप्पी, तो इसका यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर ये कह दिया जाए शी appeared worried, शी appeared worried, तो अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, अब इसे आप परिवर्तित करेंगे, देखा जाए इसका जो भी परिवर्तन होगा उसका परिवर्तन करके आप उसको लिंक में डालिएगा, उसको देखा जाएगा। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। अब तीसरा रूल देखते हैं कि जो तीसरा रूल है उसमें अगर ये कह सकते हैं कि नो रिमेंबर लिसन टेल फॉरगेट, तो इस प्रकार के अगर वर्ब आते हों तो मोस्टली हम इनमें वाट का प्रयोग करते हैं। मोस्टली, ऐसा नहीं कि केवल वाट का प्रयोग करेंगे, मोस्टली वाट का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखते हैं, जैसे हो सकता है कि आई डू नॉट नो हिज एड्रेस, आई डू नॉट नो हिज एड्रेस। अगर इसको हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना है तो ये हो जाएगा आई डू नॉट नो, अब यहीं वर्ब के पश्चात हमें वाट लगा देना है, वाट। अब यहाँ हो जाएगा हिज एड्रेस, इसके पश्चात कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। नाउन हो सकता है या तो वह प्रोनाउन हो सकता है, तो यहाँ नाउन यानी यह एड्रेस और हिज यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये एड्रेस, तो यहाँ दोनों मिलके यहाँ हो जाएगा हिज
एड्रेस। अब चूंकि यह प्रेजेंट में है तो इसके साथ भी यहाँ प्रेजेंट में ही प्रयोग होगा, तो इसलिए यहाँ पे इज। यह टोटल नरेशन के रूल से लगना है कि अगर यह प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट, व्हाट से जुड़ा उसके बाद तुरंत कोई सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है, तो उसी प्रकार यह भी व्हाट से जुड़ा और यह नाउन, उसके पश्चात यह इज उसका जो भी वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यह हुआ। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो यह एड्रेस है वह किसी जगह के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ वेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई डू नॉट नो, अब यहाँ वाट की जगह हम वेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जगह के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ जगह के बारे में वेयर होगा, तो वेयर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हिज का, यहाँ भी जो भी सब्जेक्टिव केस होगा वह सब्जेक्टिव केस लिखेंगे और इसके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा लिव्स। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, ये दोनों सही है। व्हाट हिज एड्रेस इज या वेयर ही लिव्स, ये दोनों सही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया है टेल मी द ट्रूथ। अगर इसे हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना है तो यहाँ पे भी हो जाएगा टेल मी। इंपरेटिव सेंटेंस को जैसे है वैसे उतार देते हैं, तो टेल मी। अब यहाँ हो जाएगा व्हाट, उसके पश्चात इस नाउन का प्रयोग कर देंगे द ट्रूथ। अब इंपरेटिव है तो इसके साथ पास्ट का प्रयोग होगा नहीं, तो यह हो जाएगा इज। यानी जो भी यहाँ पे व्हाट वेयर वेन जो भी प्रयोग हो रहा है उसके तुरंत पश्चात हमको सब्जेक्ट लगाना है, वह नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो यहाँ नाउन और उसके बाद जो भी वर्ब का प्रयोग होगा उसको करेंगे। तो यह हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस। आई डिड नॉट, अब यह पास्ट में हो गया है तो पास्ट में इसका प्रयोग करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब ये हो जाएगा व्हाट। अब इसके पश्चात हमको सब्जेक्ट ही लगाना है, तो यह दिस सब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब चूंकि यहाँ पे यह पास्ट आया हुआ है तो इसलिए इसके अनुसार यहाँ पे पास्ट प्रयोग होगा, तो यहाँ हो जाएगा वाज। तो इस प्रकार से तमाम इसका प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो व्हाट है, वेन है, वेयर है, हाउ है, उसका प्रयोग करके हम कर सकते हैं। एक आध एग्जांपल और देखते हैं। जैसे दिया है कि आई डू नॉट नो हिम। आई डू नॉट नो हिम, अगर इसको हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना है तो ये हो जाएगा आई डू नॉट नो। अब यहाँ किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ हु का प्रयोग करेंगे। प्लेस के बारे में पूछा जाएगा तो वेयर हो जाएगा, टाइम के बारे में पूछा जाएगा तो वेन हो जाएगा, रीजन होगा तो वाई होगा, मैनर होगा तो हाउ होगा। तो इस प्रकार यहाँ मैन के बारे में यानी किसी पर्सन के बारे में है तो हु। अब चूंकि यह प्रेजेंट में है तो इसी के अनुसार अब पहले इसको सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे, तो ही यह प्रेजेंट में है तो इसके अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया जो भी होगा लग जाएगा, तो ही के साथ इज हो जाएगा। वही पास्ट में होता तो यहाँ वाज हो जाता। तो इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।